मुताला करना, अफवाह रिजाल से इल्म हासिल होता, बंदा स्ट्रांग हो जाता है, दिलों को जंग लगता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है। जब मस्जिद में दिल न लगे समझिए जंग आलूद है सीना, रिश्तेदार अच्छे ना लगे समझिए जंग आलूद है सीना, जलसे में मन न लगे समझ लें कि जंग लगे है सीने में, जब किरात अच्छी ना लगे समझ लें जंग लगा है। जब मोबाइल चलाना, व्हाट्सएप देखना, इधर उधर की तस्वीरें देखना, गाना सुनना, साथ लैपटॉप देखना ये सब पसंद हो समझ लें कि सीने में जंग लग गया है। जब कुरान पढ़ना, रोजा रखना, तिलावत करना, दुरूद पढ़ना, मस्जिद में बैठना, कोई काम नहीं मिला जल्दी से मस्जिद में आ गए, नहीं है बाहर का काम, छुट्टी है, फुर्सत का टाइम है, मस्जिद में आ गए। मस्जिद में मोमिन का रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए। क्यों? मस्जिद में मोमिन मछली की तरह, जिस तरह पानी में मछली हो उस तरह रहता है, ऑक्सीजन मिलती है, रूहानियत मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, खुराक मिलती है। कुछ नहीं मिले नवे तो सुन्नतल एतकाफ करके मस्जिद चला जा, 5 बार सुभान अल्लाह बोल, उसके बाद सो जा 1 घंटा। 1 घंटा सोएगा तो जब तक सोएगा हर सांस के बदले में नेकी मिलती रहेगी। एतकाफ की नियत से जो मस्जिद में सोता है मगर सवाब मिलता रहता है। नवे तो सुन्नतल एतकाफ के मस्जिद में दाखिल हो जाओ, थोड़ी देर तस्बीह पढ़ो, नमाज पढ़ो, दुरूद पढ़ो, तलावत करो, उसके बाद नींद आ रही है सो जाओ मुसल्ला पे। सोए भी रहोगे तो भी सवाब मिलता रहेगा क्योंकि एतकाफ की नियत से सोए हो। और एतकाफ की नियत के बगैर अगर इफ्तारी भी करेगा मस्जिद में तो यह गुनाह है। ऐसा नहीं कि इफ्तार कर रहे हैं तो मस्जिद में जायज़ है, नहीं है। एतकाफ की नियत के बगैर मस्जिद में इफ्तार करना ये मना है, मकरूह है, गुनाह है। इसलिए अगर इफ्तार करना है मस्जिद के अंदर में तो पहले नियत करो नवे तो सुन्नतल एतकाफ, फिर वहां बैठ के 10 बार दरूद शरीफ पढ़ ले, उसके बाद अब खाना पीना भी मस्जिद में जायज़ हो जाएगा। अगर मस्जिद में खाना पीना है तो एतकाफ की नियत के बगैर नहीं करना। हाँ, जैसे हम अभी मुसाफिर हैं, मुसाफिर के लिए मस्जिद में बगैर एतकाफ की नियत के सोना, बगैर एतकाफ की नियत के मस्जिद में खाना पीना मुसाफिर के लिए दुरुस्त है, मकामी लोगों के लिए नहीं, जब तक कि वो नवे तो सुन्नत एतकाफ करके अंदर नहीं जाएगा। तो मस्जिद में गहरा रिश्ता कनेक्टेड रहना चाहिए। मस्जिद से आया है कि हदीस पाक में क्या आया है कि इन अहब्बल बिलाद इल्लल्लाह ताला मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद अस्वाक़ुहा। द डियरेस्ट प्लेसेस आर द मसाजिद नियर अल्लाह एंड द मोस्ट अनप्लीजेंट प्लेसेस आर द मार्केट्स। सबसे ज्यादा नाखुशगवार जगह, नापसंदीदा जगह अल्लाह के नजदीक बाजार है, और सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह रूए जमीन में मस्जिद है। सुभान अल्लाह। इन अहब्बल बिलाद इल्लल्लाह ताला मसाजिदुहा, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह, डियरेस्ट प्लेसेस ये मस्जिद है। इसलिए ज़्यादा टाइम हाँ, शादी ब्याह, दुकान, पढ़ाई लिखाई है, ज़रूरतन चला गया, फिर नमाज में आया, नमाज से बाहर चला गया, लेकिन जब कोई काम नहीं रहे तो कोशिश करें कि चौक पे नहीं मस्जिद में बैठा रहे, मस्जिद में बैठे। मस्जिद में बैठना ये मजहब इस्लाम की रहबानियत है, यानी मजहब इस्लाम की खानकाही निज़ाम है। ये आप मस्जिद में बैठे, सबसे पसंदीदा जगह मस्जिद है। बाजार सबसे बुरी जगह, जहाँ झूठ बोला जाता है, जहाँ माल का ऐब छुपा के बेचा जाता है, जहाँ दूसरों को ठगा जाता है, इसीलिए वो सबसे बुरी जगह, जहाँ शोर हंगामा किया जाता है, इसलिए सबसे बुरी जगह बाजार है। मगर जाना जरूरी है, चूंकि सब्जी लेना है, चावल दाल लेना है, इसलिए जाना जरूरी है। तो सबसे बेहतर है वो जो आखिर में बाजार जाए और सबसे पहले बाजार से आ जाए। सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर है वो जो सबसे लास्ट में बाजार जाए और सबसे पहले वहां से आ जाए, और सबसे बुरा शख्स है वो जो सबसे पहले बाजार जाए और सबसे आखिर में बाजार से आए और क्या करे, दूसरों का मुंह देखे और दोस्त का इंतजार करके कोई आएगा बोलेगा चाय पी लो, चाय पिला देगा, कोई बोलेगा आएगा पान खाओ, पान खिला दे, कोई आएगा बोलेगा रजनीगंधा खाओ, तो उसी ढूंढता रहता है अपना यार दोस्त को, कोई मिले के पान खिला दे, कोई मिले के चाय पिला दे, कोई मिले के रजनीगंधा खिला दे, कोई मिले के साथ बैठ के समोसा खिला दे, भूख लगी है, वो घूमता रहता है। कोई तो कोई पार्टी मिल ही जाती है, जब 3 घंटा बाजार में घूमेगा कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ये बार बार घूमता, किसी को रहम आ जाता है, आओ बैठो चाय पियो यार, कहाँ थे बहुत दिनों से, ये घूमता रहता है। मुंह देखना, जरूरतन बाजार जाना है, सामान खरीदा फौरी आ गया। और सबसे बेहतर, द बेस्ट अमंग यू, तुम्हारे नजदीक सबसे बेहतर वो है कौन, जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से निकले। द बेस्ट अमंग यू, तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से निकले। और सबसे बुरा वो है
जो सबसे पहले बाजार जाए और सबसे आखिर में आए, और ज़रूरतन जाना है तो जाए बाजार, सामान ले, फौरन घर आ जाए। मस्जिद में अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम वकार के साथ जाके फर्ज नमाज पढ़ें, फिर अपने घर आ जाएं। सुन्नत और नफल अपने घर में पढ़ें तो सोने पे सुहागा है। जमात का सवाब भी मिल गया, 27 गुना ज्यादा सवाब। मस्जिद जाने में हर कदम पे गुनाह भी मिटा, सवाब भी मिल गया। और घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, हुजूर ने कहा है अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। घर में नमाज पढ़ो, नमाज की बरकत से तेरे घर में रोजी में इजाफा हो जाएगा। नफल और सुन्नत घर में, अब फर्ज मस्जिद में, तो घर भी आबाद रहेगा, मस्जिद भी आबाद रहेगी। तो घर में कम कमाओगे, बादशाहों जैसा सुकून अल्लाह अता फरमा देगा। बरकत बहुत बड़ी चीज है, ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी चीज है। और एक हदीस पाक, जब बरकत की बात आ गई, एक हदीस पाक और सुन लो, कुलू जमीअन वला तफर्रकू। मुस्तफा कहते ईट टुगेदर, मिलजुल के खाओ, एक साथ मिलके, नॉट सेपरेटली, अलग अलग मत खाओ, एक जगह मिल के खाओ। बिकॉज द ब्लेसिंग्स आर विद कंपनी, फ़इन्नल बरकत मअल जमा। हुजूर कहते हैं कि बरकत जमाअत के साथ में है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए बीवी, बच्चा, माँ, बेटा, बेटी, सब एक दस्तरखान पे बैठो, सब मिलके खाओ। दाल और रोटी खाओ, ज्यादा गोश्त नहीं, मछली नहीं। गोश्त जुमा के दिन, मछली जुमा के दिन, अंडा जुमा के दिन। ये डेली दाल और रोटी, पैसा भी बचेगा, घर भी बनेगा, और सब दूसरों गरीबों मजदूरों को खुराक भी देगा। और डेली गोश्त खाएगा तो लीवर कमज़ोर होगा, छोटी आंत, बड़ी आंत। उसके बाद क्या होगा कि फिर वो ट्रांसप्लांट की बात आ जाएगी, लीवर ट्रांसप्लांट की बात आ जाएगी। जो चर्बीदार खाना खाएगा, लीवर बदलना पड़ेगा, 40 लाख रुपए खर्चा होते हैं लीवर को बदलने में। तो लीवर को अगर नॉर्मल रखना है तो क्या खाना है, बोलो जल्दी से, दाल रोटी खाओ, पैसा बचेगा, गरीबों का काम होगा, मदरसा में चंदा देगा, इन बच्चों को के लिए गाढ़ी दाल, अच्छी रोटी का इंतजाम करेगा। और फिर पहले मेहमान रसूल को पहले खिला दो, फिर अपना खाना है। सुभान अल्लाह। सेब जो बचेगा, गोश्त नहीं लाओगे तो बचेगा गोश्त का पैसा, 2 केजी सेब लिया, आगे हजरत के पास के बच्चों को बांट दीजिए। संतरा का मौसम है, आज गोश्त नहीं घर में कोई नहीं खाएगा, हफ्ते में एक दिन, तो गोश्त में पैसा लगता है, 200 रुपये केजी गोश्त है। आपके यहाँ पता नहीं क्या नहीं है, हमारे यहाँ 200 रुपये 250 रुपये केजी है। और फिर बकरे का तो 800-900 रुपये केजी है, यहाँ पे पता नहीं क्या है। और जो देशी मुर्गी है हमारे यहाँ 300 रुपये केजी है, 400 रुपये केजी है। अगर 1 केजी लेंगे तो बकरे का गोश्त तो 800 रुपये, तो 800 रुपये आज नहीं लेंगे, 800 बच गया था, 800 में सेब खरीद लिया, 8 केजी मदरसे में दे दिया, सारा बच्चा दुआ देगा। सुभान अल्लाह। अंगूर का मौसम अभी आ गया, अंगूर का मौसम, गर्मी आ रही है, अंगूर मार्केट में आ गया, 1 पेटी अंगूर खरीदा, हजरत को दे दिया, हुजूर सारे बच्चों को बांट दीजिए। ये है दुआ लेने का तरीका, ये है कम कमाई में बरकत का तरीका। और इतना कमाता है। अब मालदारों के यहाँ भी हम ठहरते हैं कभी कभी, जैसे आज ठहरे हैं, बहुत अच्छा घर है, ज़बरदस्त घर है। मगर अभी चूँकि घर वाले से मुलाकात नहीं हुई हमारे, अभी तो वो अतहर का दोस्त है, अनस, बोला हम उनका दोस्त है, हम पढ़ते हैं कॉलेज में, मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जहाँ ठहर गए 1-2-4 घंटा तो मुलाकात हो जाएगी। और जब मुलाकात होगी तो क्या होगी, अल्लाह करे कि ये सुखी रहे, कोई दुख इसको ना हो। लेकिन 99.9% घर वाला आता है, हुजूर बड़ी परेशानी है, दुआ कर दीजिएगा, हुजूर तावीज़ लिख दीजिएगा, हुजूर ये परेशानी है, ये बीवी की बीमारी है, बच्चों की बीमारी है, फला है। इतना कमाते हैं, बरकत नहीं है कि हुजूर कोई तावीज़ बंदिश और कुछ जानते हैं, है कुछ लाए हैं, दे दीजिए। उसके बाद फिर बता, हुजूर चैन नहीं है, सुकून नहीं, परेशानी बहुत ज़्यादा। पिछले महीने में अच्छा बिका था, इस बार कारोबार थोड़ा डल हो गया है, हुजूर कोई बोलिए हम क्या उससे मांगेंगे पैसा। वो साहब का अपना कम सुनाना शुरू कर देता है। वो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास लड़की का मदरसा है, 300 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ती हैं, 2 हमारे यहाँ चंदा, हमारा 200 बच्चा पढ़ता है, हमारे मदरसे में आलिम बनता है, हमारे बच्चे के लिए कंबल दे दो, 50 पीस कंबल दे दो। हम क्या बोलेंगे, और वही 50 कम लेके आके बैठ जाता है। सब ये परेशानी, वो परेशानी, बिक्री नहीं हुई है, बहुत देखने में सब कुछ है मकान, मगर बड़ा हाल बहुत बुरा है, बिजनेस का हाल खराब है। ये तो अच्छा चला था, इसी से बना लिया, अब तो इज्जत बचाना मुश्किल है। यही है, कैसे इज्जत बचाना मुश्किल होगी। यहाँ डेली गोश्त मुर्गा मसाला खाएगा और मदरसे के बच्चे को अंगूर ला के नहीं देगा तो कहां से मजा मिलेगा। मुस्तफा के मेहमान को खिलाओ, मुस्तफा खुश होंगे, घर में बरकतों का सैलाब आ जाएगा। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, पड़ोसी अपने घर में ले जाकर अच्छी चाय पिला दे तो तुम्हारा दिल खुश होता है कि नहीं होता है। ये हमारे मेहमान को सम्मान दिया है। और जो मुस्तफ़ा का मेहमान हो और उनके मेहमान को कोई अंगूर और संतरा खिला दे तो खुश होंगे मुस्तफ़ा, वो खुश हुए।
गरीबी में बादशाहत का मजा मिल जाएगा। सर अल्लाह को नाराज करके, मुस्तफ़ा को नाराज करके एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा।